गुड मॉर्निंग ट्रेडर। आज का डेट है 2 जुलाई 2024। टाइम हो रहा है 9:13। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी आज 219 पॉइंट गैप अप ओपनिंग दे रहा है और निफ्टी दे रहा है 86 पॉइंट गैप अप ओपनिंग। तो देखते हैं आज किस हिसाब से ट्रेड मिलता है। वैसे अभी मैं बोलूँ तो यहाँ पे मुझे तो फिलहाल यहाँ पे चैनल दिख रहा है कि मार्केट हाँ इस चैनल में ड्राइव कर सकता है, लेकिन अभी जो गैप अप ओपनिंग दे दिया है ना, तो चैनल का तो बाहर ही लग रहा है। देखना पड़ेगा ड्राइव कैसे करता है मार्केट। अगर मैं ड्रॉ करूं तो मेरे पास ये लोअर लो है यहाँ पे, अगर अच्छे से लगाऊं तो। और ऊपर का इसी को क्लोन कर लेते हैं। ऊपर में अगर फिक्स करूं तो ये चैनल के भी बाहर में आज मार्केट ओपन दे रहा है। अगर इसी के आसपास में रहता तो ट्राई कर सकते थे, सेलिंग की तरफ जा सकते थे। और सेलिंग करने का एक और रीजन मेरे पास ये है कि अगर मैं लो टू हाई मार्कआउट करूँ ना, तो मुझे 0.5 का एक इम्पोर्टेंट लेवल नज़र आ रहा है, जो कि अगर इसके आसपास में खुलता तो सेलिंग करने में ज़्यादा अच्छा रहता। बट ये आज ओपनिंग ही दे रहा है, इससे ऊपर ही ओपन दे रहा है, तो फिर शायद ट्रेड ही मिलेगा। अब वेट करते देखते ड्राइव कैसा करता है मार्केट, उसके बाद ही डिसाइड करेंगे। बज के 29 मार्केट कंटिन्यू फॉल कर रहा है। मतलब एक कैंडल आप देखो कितना, करीब करीब 400 पॉइंट का एक कैंडल फॉल किया। यहाँ पे ट्रेड लेने में थोड़ा सा तो दिक्कत होता है, क्योंकि ये कहाँ पे सपोर्ट लेगा वो भी पता नहीं है। एक अच्छा सेटअप ढूंढते हैं तो लेकिन वेट करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि एक सेटअप मिलेगा, लेकिन वेट करना पड़ेगा। वेट करते हैं। टाइम हो रहा है 9:40। मार्केट कंटिन्यू फॉल कर रहा है, करीब 400-500 पॉइंट फॉल कर चुका है। तो ऐसे में तो डायरेक्टली एंट्री नहीं कर सकते। गिरते हुए मार्केट में आप डायरेक्ट बाई तो कर नहीं सकते हो। तो जब तक कोई वैलिड सेटअप न मिल जाए, कोई अच्छा सेटअप नहीं मिले, तब तक वेट ही करना पड़ेगा। और दूसरा कुछ कर नहीं सकते अभी। फिलहाल मेरे हिसाब से एक ट्रेड मिल सकता है। अगर मार्केट पुल बैक लेता है तो 0.5 पे हम लोग सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अभी पुल बैक लेगा कहाँ से वो भी पता नहीं है ना। आप देखोगे तो एक सपोर्ट यहाँ पे भी, इसको भी वैलिड नहीं मान रहा है। इसके नीचे जस्ट एक और सपोर्ट है। तो देखते हैं, अभी वेट करते हैं, सेटअप मिलेगा तो ही ट्रेड लेंगे। टाइम हो रहा है 9:45। कहाँ जाएगा पता नहीं ये चार्ट। कितना फॉल दे दिया, 600-700 पॉइंट का फॉल दे दिया। यहाँ पे किस तरह से आप ट्रेड लोगे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा यार। कहाँ पे मैं ट्रेड लूँ, यहाँ पे मुझे कुछ नहीं दिख रहा। सिर्फ वेट कर सकते हैं एक अच्छा सेटअप। वो सेटअप कौन सा होगा, ये वाला सेटअप हो सकता है कि अगर यहाँ से कहीं पे भी ये लेवल हो गया, इसके नीचे हो गया, कहीं पे भी अगर पुल बैक लेता है ना, तो फिर एक सेलिंग का प्लानिंग कर सकते हैं। वरना यहाँ पे बाइंग करना इतना रिस्क हो जाएगा, मैं तो यहाँ पे बाइंग नहीं कर सकता हूँ। और ना ही मैं सेल कर सकता हूँ इतना बड़ा फॉल के बाद। तो मुझे तो वेट ही करना पड़ेगा। अभी वेट करते देखते हैं, सेटअप मिलता है तो ट्रेड लेंगे, नहीं मिलेगा तो ट्रेड नहीं लेंगे। टाइम हो रहा है 9:58। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है ना, तो एक वैलिड पॉइंट देख के हम लोग सेलिंग कर सकते हैं। अभी देखते हैं वो वैलिड पॉइंट कौन सा होगा। अगर आज का दिन का हाई टू लो अगर मैं मार्कआउट करूँ, तो मुझे एक 0.3 0.5, 0.3 तो रिक्स ही हो जाएगा। 0.5 पे सेलिंग करने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। रीज़न क्या है कि 0.5 एक रेजिस्टेंस हो गया, दूसरा प्रीवियस डे का क्लोजिंग है यहाँ पे, मल्टीपल कंफर्मेशन है मतलब, और तीसरा 52,500 का लेवल है। तो यहाँ पे इस लेवल पे सेलिंग करने में ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए मैं वेट करूंगा। अगर प्राइस ऊपर तक आता है तो फिर सेलिंग की तरफ जा सकते हैं। मैं इस लेवल को भी मार्कआउट करके रख लेता हूँ। और बाकी यहाँ पे बाइंग करना बहुत हाई रिस्क है। रीज़न है, कहीं नहीं पता नीचे और कितना फॉल कर सकता है। बस एक ये पता है कि अगर ये पुल बैक लेगा तो नॉर्मली क्या होता है कि जब फॉल आता है ना, फॉल आने के बाद एक पुल बैक होता है, उसके बाद मार्केट चाहे तो कंटिन्यू फॉल कर सकता है। तो यही एक मुझे सेटअप दिख रहा है। अगर ये अप्रूवल हुआ तो इसी पे काम करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे।
टाइम हो रहा है 10:18। मैं अभी तक वेट कर रहा हूँ। फिलहाल तो मुझे कोई सेटअप दिख नहीं रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा बाइंग कर सकते हैं तो, लेकिन रिस्क तो है ही यहाँ पे बाइंग करने में। स्टॉप लॉस भी बड़ा हो जाएगा अगर यहाँ पे बाई कर लेते हैं ना। स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है। एक बाई करते हैं यहाँ पे, फ्लो में मार्केट दे सकता है, इसलिए मैं एक बाई कर लेता हूँ। प्राइस मिला है 52,481 का। वेट करते हैं, अगर ये नेगेटिविटी शो करेगा तो फिर मैं स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेंगे और टारगेट लेंगे अगर आता है तो। हो रहा है 10:25। वैसे तो मुझे सेलिंग करना था, बट यहाँ पे प्राइस बिहेवियर को देख के मैंने एक तो बाई कर लिया है। तो वेट करते हैं, लेकिन हाँ ये फ्लो में अगर आता है तो लॉस तो होगा, लेकिन जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा वेट नहीं करना है यहाँ पे। अगर नेगेटिविटी दिखाता है और बस ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू ना करे, नहीं तो ये आराम से प्रॉफिट दे देगा। टाइम हो रहा है 10:46। मार्केट ऊपर तो नहीं जा पा रहा है। निफ्टी ने अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर लिया है। अगर आप रिट्रेसमेंट देखोगे निफ्टी का, तो रिट्रेसमेंट तो उसका कंप्लीट हो चुका है, यानी 0.5 के आसपास में गया है। यहाँ से निफ्टी चाहे तो फॉल कर सकता है, बट वही एक्सपेक्टेशन था कि बैंक निफ्टी भी ऐसा करेगा, एटलीस्ट कम से कम 0.5 तक जाए, इसलिए मैंने बाइंग का ऑर्डर प्लेस किया था। बट अभी लग तो नहीं रहा है कि जाएगा। फिर भी देखते हैं, अपना स्टॉप लॉस उतना ही रखेंगे, 120 पॉइंट के आसपास में। हिट हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, और टारगेट अगर जाता है ऊपर तो 0.5 तक तो मिनिमम लेना ही है। वेट करते हैं। यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, दिक्कत वो है। अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे होते तो यहाँ पे बहुत दिक्कत फेस करना पड़ता होगा, जो भी ऑप्शन बाइंग किया होगा, क्योंकि प्रीमियम खा गया होगा इतना टाइम पे। ठीक है, वेट करते हैं, अभी देखते हैं। अगर ये 0.3 से ही फॉल करने लगेगा तब कुछ नहीं कर सकते हैं। टाइम हो रहा है 10:57। मार्केट ऊपर जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, एक ही जगह पे तब से घूमे जा रहा है। यहाँ पे अब देखो, 10 बजे से लेके अभी 11, 1 घंटा से यहीं पे घूम रहा है। ना नीचे फॉल कर रहा है, ना ऊपर जाना चाह रहा है। ठीक है, वेट करेंगे जब तक अपना स्टॉप लॉस या टारगेट हिट नहीं हो जाता। बस मुझे एक ही डाउट है, ये स्टॉप लॉस लॉजिकली स्टॉप लॉस नहीं है, जिसके वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं हिट कर देगा, उसके बाद मार्केट फिर ऊपर जाएगा, इसीलिए। ठीक है, 11:16। यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, क्योंकि बहुत स्लो ऊपर जा रहा है। ठीक है, इसलिए बुक कर लेते हैं। मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, कुछ 1800 का प्रॉफिट हुआ है। यहाँ ऊपर जाने में बहुत टाइम लगा रहा है, हालांकि 1:1 हुआ नहीं है, पर ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक फ्रेश ट्रेड के साथ अगले दिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।